वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 को कंटिन्यू एज वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम आवर चैप्टर. So let's get started with the first MCQs that we always do. Question number 1. Economic activities that involve extracting लेना raw material directly from nature. Of course, so we are talking about raw material. So what else can be besides primary sector? बिना सोचे समझे नहीं, भी थोड़ा तो सोचना पड़ेगा क्योंकि दिमाग है तो हम सोचते भी हैं. सो आंसर विल बी प्राइमरी सेक्टर बिकॉज दिस इज द प्राइमरी बेस सेक्टर. तो बेस से बेस ही लिया जा सकता है एज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटीरियल्स. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को हमेशा ध्यान से पढ़े. काइंडली रीड द क्वेश्चन केयरफुली. इफ नॉट इज देयर योर आंसर इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली. नॉट नहीं पढ़ा तो एक नंबर गया. Which of the following is not an example of a primary sector? तो जहां से हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है वैसा कुछ, ऑफ कोर्स माइनिंग मिल रहा है, फिशिंग में मिल रहा है, एग्रीकल्चर में मिल रहा है. सो व्हाट वी आर नॉट ऑब्टेनिंग, मैन्युफैक्चरिंग कार्स. तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है भाई? इन द सेकेंड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर. Question number 3, what is the role of tertiary sector in economic activities? So it provides goods and services, selling and buy goods and providing services. So providing support services. Processing नहीं होती, extracting नहीं होती है, manufacturing नहीं होती है. Next question, अमूल किस चीज का एग्जाम्पल है? अमूल is an example of a dairy cooperative. Next question, what does pasteurization in the dairy sector involves? So pasteurization is a process of the preservation of the milk for quite some time ताकि वो खराब ना हो. तो इसमें होता क्या है? हीटिंग मिल्क टू किल बैक्टीरिया. इसमें दूध को एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर तक बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, देन इट इज इमीडिएटली बीइंग कूल डाउन. इससे क्या है, जो लाइफ है भाई, जर्म्स में भी तो लाइफ होती है. सो विद द इमीडिएट कूलिंग एंड हीटिंग या हीटिंग एंड कूलिंग हैपन्स, तो एनी लाइफ कैन बी इफेक्टेड. तो जर्म्स बैक्टीरिया मर जाते हैं एंड दैट इज हाउ जो इनका 2-3 दिन का ड्यूरेशन होता है मिल्क के प्रोसेस का, पर्टिकुलरली मिल्क का, तो इट कैन बी लास्टिंग टू ऑफ कोर्स 3 to 4 days. इससे ज्यादा हो तो मुझे पता नहीं. Which of the following is an example of interdependence among sectors? Farmers growing crops एक ही है. Factories processing raw materials into goods without selling them, ये भी नहीं है. Transportation of processed goods from factories to markets. This is the answer because we are talking about the interdependence of the sectors. So एक जगह पे प्रोसेस गुड तैयार हुआ, वहां से फैक्ट्रीज में लेके जाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट. What prompted the farmers? फार्मर्स को ऐसी कौन सी चीज ने मोटिवेट किया टू बी सेड जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पार्ट? अमूल के फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं जो आनंद का है डिस्ट्रिक्ट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव. सो वो था मिडलमैन के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन. व्हेन समवन टेक्स डिसएडवांटेज ऑफ योर एनी ऑफ द एस्पेक्ट्स विदाउट योर परमिशन, सो दैट कॉल्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन. इसको हिंदी में शोषण भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक टेलरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? तो ये हम क्या कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर नहीं है. रीजन फॉर दैट इज टेलरिंग. रॉ मटेरियल तो इसके पास भाई कौन से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा क्योंकि कपड़ा है. सेकेंडरी सेक्टर, दे आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, यस टेलरिंग इज डूइंग दैट. टर्शरी, क्योंकि अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है, सो ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग इन्वॉल्व इन द टर्शरी सेक्टर, नॉट इन द सेकेंडरी सेक्टर. सो टेलरिंग कपड़े बना के अपनी सर्विसेज दे रहा है. सॉफ्टवेयर डेवलप करके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है. ट्रांसपोर्टेशन वाले अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. सो इट कम्स इन टर्शरी सेक्टर. लास्टली टू बी कंसिडर्ड ऑल्सो इन लास्टली क्योंकि भाई 9th और 10th हम 10 ही क्वेश्चन लेते हैं जनरली हमारे एमसीक्यूज के लिए. सो व्हाट इज अ मेन फंक्शन? हमें फंक्शन वो भी मेन वाला बताना है अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर. तो डज इट collects raw material or it provides financial services? Services tertiary की चलेगी. Collecting raw materials, let's wait. Processing raw materials into finished goods. Teaching ये भी services है. तो collecting raw material की बात हो रही है. So raw material is being collected in the primary sector and is given to secondary जो क्या करता है? It processes raw materials into finished goods. So answer is C1. अब कहते हैं lastly या last question for the MCQs part. Recycling 1 ton of paper saves approximately how many trees? So if we are recycling a paper, it means we are not in need of more paper by cutting the trees,
ये पेपर कहाँ से बनते हैं? ट्रीज से, उनके पल्प से बनाए जाते हैं. सो अगर आप पेपर को रीयूज कर रहे हैं रिसाइकल करके, सो यू आर सेविंग ट्रीज. सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि अगर 1 टन पेपर को रिसाइकल किया जाता है तो यू कैन अवॉइड द कटिंग ऑफ हाउ मेनी ट्रीज. डोंट यूज योर मच ब्रेन. रीजन हमारा बुक में इंफॉर्मेशन है, वी हैव टू राइट दैट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर, सो आंसर इज ओवरलाइन. That is 17 trees we are saving as we are not cutting them to make 1 ton of paper. First, one word question. What term refers to the monetary value of something measurable in terms of money? तो कुल मिलाकर हमें money से related answer देना है. So of course it is monetary itself because money is being dealt within the monetary system. Next question, which organization is known as the first milk cooperative in India? Amul, Amul, Amul. And ये कहाँ की थी कंपनी? गुजरात की थी, if you remember. What is the process called where milk is preserved by heating? Heating आ जाए तो pasteurization because heating and cooling when it goes on immediately back to back तो life is killed. And कौन सी लाइफ की बात करें, हम किसी मर्डर की बात नहीं करें. We are just talking about a tiny germ. वो मर जाता है immediately. अगर हम भी if we will expose ourselves from extreme hot conditions to extreme cold, we are also going to get affected क्योंकि हमारे जो good germs हैं वो थोड़े सुस्त पड़ जाएंगे और bad germs effective हो जाएंगे and we will fall sick by having cold. Next question, what is the name of the economic activity where milk is transformed into cheese and butter? कौन सी एक्टिविटी है? प्रोसेसिंग की. प्रोसेसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर प्रोसेस मिल्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बटर, चीज और वेरियस अदर प्रोडक्ट्स. व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स, ऐसा टर्म बताना है दैट डिस्क्राइब्स पीपल हु वॉलंटरीली कम टुगेदर टू मीट इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स. वॉलंटरीली की बात आ रही है, खुद से की बात आ रही है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव लाइक वाइज अमूल. इसमें खुद को बचाने के लिए, किसी से बचाने के लिए, फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडलमैन, द विमेन एंड द मैन केम अप मतलब उठ नहीं खड़े हुए भाई, दे केम अप इन द सेंस ऑफ कि वो एक साथ आगे आए एंड दे टुक आउट अ सोल्यूशन कि हम लोग खुद ही कैसा डेयरी या एक ऐसा फॉर्म तैयार करते हैं विद द कॉपरेशन ऑफ ऑल ऑफ अस, दैट उसमें से हमारा मिडल मैन निकल जाएगा तो मोर एंड मोर प्रॉफिट विल बी इन आवर हैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ अमूल. तो अभी हमारे 1 वर्ड खत्म हो गए क्योंकि हमें डिस्क्राइब करना है जर्नी ऑफ अमूल कंपनी फ्रॉम इट्स इंसेप्शन बिकमिंग अ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव. शुरुआत से लेके सक्सेस तक का स्टोरी सुनाना है, बट हाँ लंबा चौड़ा नहीं सुनाना है बिकॉज जस्ट अ क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स फॉर 3 marks. So we have to answer accordingly. Farmers face challenges selling milk due to the exploitation by middlemen. Middleman ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी लेता था, मैनेज करने का चार्ज भी लेता था, सो एक्स्ट्रा दैट गोज फॉर ह्यूज चार्जेस. तो फार्मर्स थॉट अबाउट दिस प्रॉब्लम. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गुजरात से ही एक इम्पॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर हैं, ही हेल्प्ड द विलेज पीपल एंड ही गेव दैट आइडिया, एडवाइस देम टू फॉर्म क्यों ना भाई आप लोग एक कोऑपरेटिव खोलें जिसमें सब लोग मिलकर काम करें एंड वट एवर द प्रॉफिट विल बी दैट विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल ऑफ यू. तो किसको पसंद नहीं होगा प्रॉफिट को अपने शेयर में लेना. So Amul was established in 1946. We have already underlined under the leadership of Tribhuvan Das. So don't get it wrong कि वल्लभ भाई पटेल ने suggest किया तो he was the leader. No, leaders were Tribhuvan Das Patel and Dr. Verghese Kurian जिन्होंने pasteurization method को adapt किया था to preserve the milk so that it should not get spoiled. Soon, I can say. Farmers collectively manage milk production and processing and sales. So factories, not the factories, I would say, wherever the processing unit of pasteurization was to be established at first, तो वहाँ पे भी सारा काम farmers भी संभालते थे and farmers में men's and women's दोनों आ जाते हैं. Then selling department was also being taken care by these farmers only. So entirely farmers were cooperating with each other in these 3 levels. Amul expanded to produce various products and became a global dairy brand. At present, आपको इसकी मिठाइयाँ भी खाने को मिलती हैं. अमूल घी, शुद्ध घी के नाम से ये बिकता है. Next is, what role does the tertiary sector in economic activities? तो हमें tertiary sector का economic activities में role बताना है. Illustrate
बट कैसे बताना है, फिर से एग्जाम्पल की हेल्प से बताना है. तो बिना एग्जाम्पल के हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन tertiary sector as an important economy activity, as in it provides goods and services. So final goods that are being prepared in secondary sector, finally where are they being sold? In the tertiary sector with the help of the salesmen या retail stores या shops, जो भी आप लिखना चाहें. But हमें लेना है example, so let's read that. Support services provides essential services. मैं भी एक support ही दे रही हूँ. Yes, kind of, to build up your future. तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, रिटेल जो हम पहले पढ़ चुके हैं. एग्जाम्पल्स में ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्म्स टू द मार्केट. मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके चेंज कर दिया है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्रेन्स टू द मार्केट. वेजिटेबल्स भी, जिससे कि ये डायरेक्टली सोल्ड आउट हो सके. टेक्नीशियंस रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वॉशिंग मशीन्स एंड मोबाइल फोन. कम्युनिकेशन सर्विसेज फैसिलिटेट ट्रेड एंड बिजनेस ऑपरेशंस. फोन पे बैठे बैठे कितने का भी ऑर्डर कर सकते हो. हाँ, खरीदने का भी और सेलिंग का भी, बोथ ऑफ देम ऑन पैरेलल. ये है हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन. भैया और नहीं पढ़ाना, लास्ट क्लास में भी ज्यादा पढ़ना है तो जस्ट लेट मी नो, आई विल इंक्रीज द काउंट. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर. इंपॉर्टेंस क्या है रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर का? लास्ट क्वेश्चन है बट बैंग ऑन क्वेश्चन बिकॉज इट कैन कम. ऑल्दो इट इज इन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बट स्टिल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को भी तो एक्सप्लेन किया जा सकता है बहुत शानदार तरीके से, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट फॉर यू. एज इन हमें बताने की रिसाइकलिंग से फर्क क्या पड़ता है भाई. इट गिव्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन नेचर एट फर्स्ट. वी डोंट हैव टू कट मोर ट्रीज इफ वी आर गोइंग टू रिसाइकल द पेपर्स. तो सबसे बड़ा फायदा टुवर्ड्स द नेचर, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली फॉर अस. We don't have to cut the trees, so we'll be having more count of trees and we'll be having more healthy air in the terms of oxygen. So, environmental benefits, as I was talking, save 17 trees and 2.5 cubic meters calculation है of landfill space per ton. तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, if you have to recycle 1 ton of paper, so 17 trees are or can be avoided to be cut. Use 70% less energy and water compared to making new paper. Paper बनाने के लिए it's not that easy कि you just have to cut the tree and you are going to manufacture it. It requires water, energy also to run the machine or whatsoever equipments are used. Then sustainable practices. Likewise, if we are going to recycle the paper as much time as we can, जबरदस्ती नहीं, जितना time तक हम उसको recycle कर सकते हैं, we should do that. By this what we are going to do, we will be having sustainable practices. मतलब हम जो रूटीन में अपनी आदतें हैं उनसे अगर कुछ सेविंग कर सके, किसी चीज को प्रोटेक्ट कर सके, so that calls for sustainable. Sustainable that sustains, that stays for a longer period. So if we are recycling the papers, we are making our nature sustainable for quite some time. हाँ, हमेशा के लिए तो नहीं कह सकते क्योंकि we have a certain count of recycling part. It depends on the quality of paper also. तो जैसे ही क्वालिटी पेपर की उतना टाइम वो रीयूज हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है. तो उसके बाद तो पेड़ काटना ही पड़ेगा. बट स्टिल इफ वी आर सेविंग इट फॉर ट्वाइस, तो हम कितना बड़ा फेवर कर रहे हैं अपने ऊपर, नॉट ऑन द नेचर. सो एनकरेज जुडिशियस यूज, वाइज यूज, समझदारी से यूज करें रिसोर्सेज का. इन स्कूल्स एंड ऑफिस डोंट जस्ट tear apart a page and just make a ball of it and you are throwing it on each others, or not to make aeroplanes. You are wasting mother nature's resource that are being provided free of cost to us. तो free में मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी चीज को बर्बाद करना है. Reduces waste and promotes eco-friendly habits. तो अगर आप नेचर को सेव कर रहे हैं, so that is a economic, not economic, that is इकोलॉजिकली भाई नेचर को बचाने की नेचर फ्रेंडली हैबिट बन जाएगी आपकी. इफ यू विल स्टार्ट डूइंग इट नाउ, ऑफ कोर्स in the future you can make some other students or other people understand the importance of saving nature. So that's all for today's last class of your social science subject with the completion of chapter number 14. Hopefully see you soon in some other class. Till then, take care. But keep on studying and focus on your studies, no matter it's social science, science, maths or whatsoever subject. Please अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, बड़ों का कहना मानिए, and more specifically save nature. Be or form the eco-friendly habits. Thank you.